चलिए स्टूडेंट्स, अब सिंपल प्रेजेंट के बाद टाइटल बनाते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 2, और आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बोला कि ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ये कथन है जो आपके फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। अब प्रेजेंट के बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे फ्यूचर की। वाई फ्यूचर डायरेक्ट, वाई नॉट पास्ट? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पास्ट आपकी स्टेटमेंट्स को बहुत चैलेंज करेगा। पास्ट ने पूरी की पूरी आपकी नरेशन को हिला देना है, तो पास्ट बहुत लेंदी है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को बेस के फॉर्मेट में समझा जा सकता है और जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो पहले हम अपने बेसिक्स बना लेते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके। चलिए, अब स्टेटमेंट नंबर 2 का फॉर्मूला क्या कहते हैं? डिट्टो वही फॉर्मूला है जो अभी आपने प्रेजेंट में सीखा, दैट इज इफ आरवी इज इन future, then the tense of the speech will never change। देखिए, यही बात आपने प्रेजेंट में पढ़ी ना, कि अगर आपकी आरवी प्रेजेंट में है तो आपको स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना। यही बात एज इट इज फ्यूचर पे एप्लीकेबल होती है, कि अगर आपकी फ्यूचर जो आरवी है वो फ्यूचर में दिख रही है, मतलब विल शैल के साथ आ रही है, तो आपने तभी भी टेंस को चेंज नहीं करना है। चलिए हम लिख लेते हैं, आरवी इज इन फ्यूचर विल लुक लाइक। अगर आपकी आरवी फ्यूचर में होती है तो ये दिखेगी कैसे? सब्जेक्ट फिर से वही सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है जी। प्लूरल में यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे? प्लूरल में हम याद रखेंगे आई एंड वी, क्योंकि हमको याद है जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर हमें क्या कहती है? ट्रेडिशनल ग्रामर कहती है कि शेल आई और वी के साथ आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। दो इन मॉडर्न ग्रामर वी हैव डिस्कार्डेड दैट चेंजेस, बट फिर भी जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हम ग्रामर की बात करते हैं, तो हम फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं। तो सिंगुलर में आपके आई वी को छोड़ के सारे आ जाएंगे। तो अगर आपकी आरवी सिंगुलर हुई तो ये दिखेगी विल से या फिर विल से टू। वही टू वाला हिसाब है जो आपने अभी सीखा। चलिए, से को थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, वो आई वी वाई थोड़ा सा मर्ज हो गया, विल से टू। अब देखिए, इसके साथ में चूंकि टू नहीं लगा तो इसको रहन दीजिए किस में? नो चेंज में। और जिसके साथ में टू लगा है, से टू के कॉम्बिनेशन को बदल दो टेल में, तो बन जाएगा विल टेल। ओके, सिमिलरली या तो बनेगा शेल से या बनेगा शेल से टू। और आप क्या याद रखेंगे? जिसके साथ टू नहीं है उसको चेंज कर देंगे नो चेंज में, और जिसके साथ में टू है से टू के कॉम्बिनेशन को बना देंगे टेल, तो बन जाएगा शेल टेल। अब मुझे नहीं लगता एग्जाम्पल्स में आपको कोई दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि टेंस हमने बदलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने पर्सन्स पे टारगेट करना है। तो स्पीच हमारी कुछ इस तरह की है, मीरा will say to Ram, my family is shifting to न्यू दिल्ली। चलिए जरा एक बार देखिए, विल से टू राम है तो टू वाला केस हमको मिल गया, तो मीरा को मीरा ही रखेंगे, विल को विल ही रखेंगे, लेकिन से टू को बना देंगे टेल। मीरा विल टेल राम, कॉमा रिमूव करके लगा दैट। उसने कहा मेरा परिवार,
और हम क्या कहेंगे, उसका परिवार। क्यों, अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 वे कम्युनिकेशन है, आपको लिसनर बनना है, थर्ड लिसनर, ठीक है। एक लिसनर तो राम है ही है, वो राम को कह रही है, लेकिन आप थर्ड पार्टी हो, तो अगर उसने कहा मेरा परिवार, अगर आपने भी मेरा परिवार लिख दिया मतलब आपका परिवार शिफ्ट हो रहा है, बट आपका परिवार नहीं शिफ्ट हो रहा, मीरा का परिवार शिफ्ट हो रहा है, तो मीरा की फैमिली को माई फैमिली की जगह पे क्या लिखेंगे, हर फैमिली। मीरा विल टेल राम दैट हर फैमिली, चूंकि आरवी फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं करना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहने दो। हर फैमिली इज शिफ्टिंग टू न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। चाइल्ड विल से, honesty is the best policy, ठीक है। अब देखो बाहर क्या है, विल से है और से के बाद टू ही नहीं लगा हुआ, तो पहले तो हमें इस विल से को भी चेंज नहीं करना। चाइल्ड विल से कॉमा रिमूव करके लगा दैट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो हम अंदर सिंपल प्रेजेंट है, या तो हम यूं मान लें कि चूंकि बाहर फ्यूचर है और लैंग्वेज कहती है अगर आरवी फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में होता है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता, या तो हम यूं फॉर्मूले को फॉलो कर लें, या हम ये मान लें कि ये जो हमने लिखी है स्टेटमेंट ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और सनातन सत्य किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होते, तो ये एज इट इज ही रह जाएगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके जी। तो देखिए आपने फिर से वही चीज़ सीख ली जो आपने अभी प्रेजेंट में सीखी, और आपकी चीज़ क्या, आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर आपका आरवी फ्यूचर में होता है मतलब विल और शेल के फॉर्मेट में चलता है, तो आरएस के मतलब अंदर के डायलॉग के टेंस को चेंज मत करिए, सिर्फ पर्सन चेंज कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर। इसके बाद से हम फ्यूचर के 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर। अगर हमारी आरवी फ्यूचर में होती है तो अंदर वाली स्पीच में कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, माई टीचर विल से टू मी आई एम गोइंग टू मीट योर फादर, ठीक। सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं हमें, क्योंकि हमें याद है बिल्कुल प्रेजेंट वाला फंडा है कि अगर आरवी, ये आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, तो ये चूंकि फ्यूचर में है और अंदर वाली स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो स्पीच के टेंस को तो चेंज नहीं करना, सिर्फ पर्सन्स चेंज करने हैं। तो पहले तो ये से के साथ में टू लगा हुआ है तो इसका चेंज बन जाएगा, माई टीचर विल टेल, ओके। कॉमा रिमूव करके हमने क्या लगा दिया, दैट। अब ये आई टीचर ने अपने लिए यूज किया था। अगर टीचर अपने आप को कह रही है कि मैं तुम्हारे पिता से मिलने जा रही हूँ, इट मीन्स हम कहेंगे कि वो मेरे पिता से मिलने जा रही है। वो कहेगी मैं तुम्हारे पिता, हमने कहा वह मेरे पिता, तो आई से बना शी, आई के साथ था एम तो शी के साथ लगा इज। शी इज गोइंग टू मीट माई फादर। क्यों? क्योंकि ये जो योर था ये मेरे लिए था। तो मुझे नहीं लगता आपको फ्यूचर कंफ्यूज करेगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब मतलब कॉमा के बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या
फ्यूचर में होता है तो अंदर वाली स्पीच किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में मतलब किसी भी टेंस में स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं करते हैं, बस पर्सन्स को चेंज कीजिए और कॉमा को रिमूव करके दैट लगा दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत इजीली समझ लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द पास्ट स्टेटमेंट और सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। अब हमको बात करनी है पास्ट की, और पास्ट के 3 फेजेस चलेंगे। पहला फेज पास्ट का प्रेजेंट के साथ रिलेशनशिप, दूसरा फेज पास्ट का फ्यूचर के साथ रिलेशनशिप, और तीसरे फेज में बट ऑब्वियस पास्ट का पास्ट के साथ में रिलेशनशिप। तो अब हमारी है स्टेटमेंट नंबर 3। रिमेंबर हमने 2 स्टेटमेंट कर ली। पहली स्टेटमेंट थी आर वी अगर प्रेजेंट में हो, और दूसरी स्टेटमेंट थी आर वी अगर फ्यूचर में हो। अब स्टेटमेंट है इफ योर आर वी इज इन पास्ट, इफ आर वी इज इन पास्ट एंड आर एस। अब आपको याद होना चाहिए आर वी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब जो कॉमा के बाहर होती है, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर होती है। इफ आर वी इज इन पास्ट एंड आर एस इज इन प्रेजेंट, देन चेंज प्रेजेंट एग्जैक्ट इनटू पास्ट। मतलब क्या कहा है हमने कि अगर आपकी आरवी पास्ट में है और आपकी आरएस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आरएस जिस भी पार्ट में है उसको एग्जैक्टली पास्ट में बदल दो। जैसे देखो इधर लिखा हमने सिंपल प्रेजेंट, अगर आरएस सिंपल प्रेजेंट में है चेंज इनटू, सिंपल प्रेजेंट का एग्जैक्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट। ठीक, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस एग्जैक्ट क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट एग्जैक्ट उल्टा पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जैक्ट उल्टा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बीच में ऊपर वाला सेम फॉर्मूला वही है जहां पे हमने लिखा है दैट इज चेंज इनटू, यहां पे भी चेंज इनटू और यहां पे भी चेंज इनटू। तो अगर आपका आरवी पास्ट में है और आपकी आरएस प्रेजेंट में है, तो देखो वो किस प्रेजेंट में है। प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल बना दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, सिमिलरली विद परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज और हम क्या लिखते हैं? आर वी इन पास्ट लुक लाइक। आर वी अगर पास्ट में होती है तो ये दिखेगी कैसे? सिंपल है, सेड होगा या सेड टू होगा। जैसे से, सेज टू था, विल शैल के साथ में टू था, उसी तरह इसमें भी टू है। सेड है अगर साथ में टू नहीं है तो नो चेंज, और अगर टू है तो इसका बन जाएगा टोल्ड। अब ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको नहीं भूलना चाहिए। बहुत इजीली स्टेटमेंट लिखी है कि प्रेजेंट को एग्जैक्ट पास्ट में बना दो, और ये कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कि बाहर आरवी अगर पास्ट है और आरएस प्रेजेंट है तो हमें कैसे उनको चेंज करना है। चलिए, द स्टेटमेंट इज
Mayank said to Meet, comma, inverted comma, begin. We are planning to get married. We are planning to get married. अब देखो, बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. क्या लिखा है? आरवी अगर पास्ट में होती है और आरएस प्रेजेंट में होती है तो वो जिस प्रेजेंट में है उसको उसी के एग्जैक्ट पास्ट में चेंज कर दो. तो सेड टू का बनेगा टोल्ड, तो बन जाएगा मयंक टोल्ड मीत, कॉमा रिमूव करके दैट. अब इन दोनों के लिए उसने टर्म यूज किया वी. वी डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में वी से क्या बनेगा? दे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस. आर की जगह लगा वर. दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, जो भी आपकी स्टेटमेंट थी. चलिए एक और करके देख लेते हैं. आई सेड टू माई फादर I have approached my school teacher for private tuitions. ओके, चलिए कितना आसान है. बाहर पास्ट है, सेड टू का बना टोल्ड, कॉमा रिमूव करके लगा दैट. अब ये आई मैंने खुद की ही बात की है तो आई से आई रहेगा. आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जैक्ट पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट. हैव से बन जाएगा हैड. आई हैड अप्रोच्ड माई स्कूल टीचर फॉर प्राइवेट ट्यूशंस. इसमें और कोई चेंज नहीं करना है. तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रेजेंट से पास्ट बनाने में कोई दिक्कत आनी चाहिए. कुछ नहीं किया हमने सिर्फ इतना सीखा है कि बाहर अगर पास्ट हो और अंदर अगर प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट जिस भी सब डिवीजन में है, सिंपल में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसको एग्जैक्ट उसी पास्ट में चेंज कर दो. ये बाहर पास्ट था, अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो हमने एग्जैक्ट बना दिया पास्ट कंटिन्यूअस. ये बाहर पास्ट था, अंदर प्रेजेंट परफेक्ट था और हमने एग्जैक्ट बना दिया पास्ट परफेक्ट. और पर्सन तो हमें चेंज करने ही करने हैं. दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट. ओके, अब हमारी स्टेटमेंट में चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंट पास्ट जो है प्रेजेंट के साथ में डील कर रहा है तो हमारा जो पास्ट है वो फ्यूचर के साथ में भी डील करेगा. तो देखो हमने क्या करना है. ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा. इफ आर वी इज इन पास्ट एंड आर एस इज इन फ्यूचर. देखो पहले हमारा आर एस प्रेजेंट में था, अब हमारा आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में जा रही है. तब आपको क्या करना है? देन चेंज, कुछ नहीं करना, इजीली लर्न रख सकते हो. विल इनटू वुड, शैल इनटू शुड. देखो बहुत आसान है. प्रेजेंट का पास्ट बनाना पॉसिबल था. प्रेजेंट से पास्ट कंटिन्यूअस बन सकता है. प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट के टेंसेस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. बट चूंकि हमें उसमें पास्ट के साइन दिखाने हैं, पास्ट की प्रेजेंस दिखानी है, तो हमने बस विल का वुड और शेल का शुड बना देना है. देखिए ये फॉर्मूला बड़े इजी हैं, आपको याद रखने हैं. जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप इजीली और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तब. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शशि said to
सुरभित, आई शैल कॉल यू बाय 5 PM। तो शशि ने सुरभित को क्या कहा कि मैं 5 बजे तक तुम्हें कॉल करूंगा। अब बाहर क्या है? पास्ट है। अंदर क्या है? फ्यूचर है। अगर बाहर पास्ट हो और अंदर फ्यूचर हो तो हमें क्या करना है? विल का वुड और शैल का शुड। प्रेजेंट में क्या करना था? जिसमें रिपोर्टेड स्पीच जिस प्रेजेंट में होती थी एग्जैक्ट उसी के पास्ट में बदल रहे थे, बट अब हम प्रेजेंट को पास्ट नहीं बदल रहे। अब बहुत आसान है, विल का वुड और शैल का शुड बनाओ, बट पर्सन्स का ध्यान रखो। तो पहले तो सेड टू का क्या बनेगा? टोल्ड। शशि टोल्ड सुरभित, कॉमा हटा के क्या लगा? दैट। अब आई किसके लिए था? शशि के लिए। शशि ने खुद को आई कहा तो हम उसे क्या कहेंगे? बट ऑब्वियस ही कहेंगे। ही। आई के साथ शेल होता है, सिखाया था ना टेंसेस में, आई और वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल। तो आई के साथ शेल, जब आई से ही बन गया तो इधर विल की जगह क्या लगेगा? वुड लगेगा। क्यों? क्योंकि हम स्पीच चेंज कर रहे हैं। ही वुड कॉल हिम बाय 5 PM। ओके, ही वुड कॉल हिम बाय 5 PM। एक स्पीड एक और करके देख लेते हैं। हमने यहां पे लिखा राधा सेड माई फैमिली will shift to New York next month। देखो बाहर क्या है? पास्ट है। अंदर क्या है? फ्यूचर है। बाहर पास्ट और अंदर फ्यूचर हो तो क्या करना है? विल का वुड, शैल का शुड। तो सेड का सेड ही रहेगा इधर। क्यों? क्योंकि सेड के साथ में टू तो है नहीं, तो टोल्ड तो बनेगा नहीं, तो सेम रह जाएगा। राधा सेड दैट। अब राधा ने माई फैमिली कहा तो हम क्या कहेंगे? हर फैमिली। चूंकि अब हम स्पीच बदल रहे हैं, कॉमा हटा के इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो विल का बना वुड। माई फैमिली वुड शिफ्ट टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो याद हो गया आपको? देखो आसान है। अगर आरवी पास्ट में है और आरएस प्रेजेंट में है तो देखो आरएस कौन सा प्रेजेंट चला रहा है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो भी चल रहा होगा उसको एग्जैक्ट उसके पास्ट में चेंज कर देना है। लेकिन अगर प्रेजेंट की जगह पे हमारे पास फ्यूचर आ गया तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ विल का वुड और शैल का शुड बनाना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट एंड पास्ट टू फ्यूचर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टू पास्ट। व्हाट इफ आरबी भी पास्ट में हो जाए और आरएस भी पास्ट में हो जाए?